अध्याय 7 विविध प्रश्नावली का ये 33वां क्वेश्चन है। इसमें समाकलन 1 से 4 के बीच में करना है। इसमें मॉड में 3 व्यंजक दिए गए हैं, x-1 मॉड में x-2 और मॉड में x-3। तो अब इसमें जब मॉड में कोई व्यंजक दिया गया होता है तो उसमें क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, और इसमें जो है ये 1 और 4 के बीच में 3 क्रांतिक बिंदु पाए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 और दूसरा क्रांतिक बिंदु 2, यानी 1 से 2 तक समाकलन करेंगे, 2 से 3 तक समाकलन करेंगे, और अपर लिमिट 4 है तो 3 से 4 तक। तो इसमें जो है 3 खंड बनेगा। एक बनेगा समाकलन, ये पहला क्रांतिक बिंदु 1 से शुरू है, 2 तक जाएगा, जो निम्न लिमिट है, नीचे वाली लिमिट, यहाँ दोनों बराबर है तो 1 से 2 तक, यानी 1 से 2 तक ये लिमिट बनाएंगे। मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 dx। अब दूसरा क्रांतिक बिंदु 1 से 2 तक, दूसरा 2 से 3 तक, यानी कि ये 2 से 3 तक मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 dx। अब ये 2 से 3 तक हो गया। अब 3 से अपर लिमिट 4 तक, यानी कि प्लस 3 से 4 तक मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 dx। अब यहाँ पर 3 पदों में ये व्यंजक आ चुका है। तो इसमें हम ये देखते हैं, चूँकि ये क्रांतिक बिंदु से जो पहले होगा वो धनात्मक, यानी कि जो निम्न लिमिट, नीचे वाली लोअर लिमिट है, ये 1 x-1 इस व्यंजक में है तो ये धनात्मक, बाकी ये दोनों ऋणात्मक रहेगा। और यहाँ देखिए लोअर लिमिट 2 से शुरू है तो 2 तक धनात्मक, ये दोनों धनात्मक, और ये तीसरा वाला ऋणात्मक रहेगा। यहाँ लोअर लिमिट 3 दिया गया है तो इसका मतलब इसमें 3 तक धनात्मक, यानी कि तीनों धनात्मक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 से 2 तक, यानी कि पहला x-1 धनात्मक होगा, बाकी दोनों ऋणात्मक होंगे, यानी माइनस x-2 और माइनस x-3 dx, प्लस दूसरा 2 से शुरू है तो 2 से 3 तक, यानी 2 तक धनात्मक, यानी कि x-1 प्लस x-2, और ये तीसरा वाला x-3 ये ऋणात्मक होगा dx। और यहाँ 3 से शुरू है तो यानी 3 तक धनात्मक, यानी अब सभी पद इसमें धनात्मक लिए जाएंगे। तो प्लस 3 से 4 तक x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। अब सरल करने पर देखते हैं क्या आएगा। 1 से 2 तक x-1 माइनस x प्लस 2 बनेगा, माइनस x प्लस 2 बनेगा, माइनस x प्लस 3 बनेगा, ये इसका dx करेंगे। प्लस 2 से 3 तक x-1 प्लस x-2, और ये माइनस x प्लस 3 बन जाएगा, माइनस x प्लस 3 बन जाएगा, इसका dx करेंगे। प्लस अब ये 3 से 4 तक इसका, और ये तीनों धनात्मक तो 1 2 3 x है इसमें, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 dx बना, इसमें प्लस x, और ये माइनस x कट गया, माइनस x बचा, 3 और 2 5, और 1 घट जाएगा 4, यानी कि 1 से 2 तक 3 2 5 में से घटाएंगे 4, और माइनस x dx, प्लस दूसरे वाले में 2 से 3 तक, इसमें ये प्लस x माइनस x कटा तो इसमें x बचा, और इसमें -2 और -1 -3 + 3
ये कट करके केवल dx बचा, प्लस तीसरा वाला खंड 3 से 4 तक 3x माइनस 6 पूरे का dx। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन 4 का समाकलन 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 और इस पर लिमिट 1 से 2 प्लस x का x स्क्वायर अपान 2, इस पर लिमिट 2 से 3 तक प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान 2 माइनस 6x, इस पर लिमिट क्या रखेंगे 3 से 4 तक। x का समाकलन x स्क्वायर अपान 2, ये 3 आगे है, माइनस 6 का 6x हो जाएगा। अब अपर लिमिट इसमें रखेंगे 2, तो 2 गुणे 4 बराबर 8, 2 का वर्ग 4 बटे 2 यानी कि 2, तो 8 में से 2 निकाल देंगे 6, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो 4 रखने 4 और 1 रखेंगे -1 अपान 2, तो ये माइनस करके ये -4 और माइनस माइनस प्लस 1 अपान 2 ये इसमें आ गया, प्लस ये ऊपर वाली लिमिट 3 त्रिका 9 बटे 2 और नीचे वाली लिमिट 2 का वर्ग 4, 4 बटा 2 माने 2 हो जाएगा, प्लस इसमें अपर लिमिट 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 में 2 से भाग देंगे 24 आ जाएगा, और माइनस 4 रखेंगे तो 4 छक 24, फिर माइनस करके ये 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 9, 9 त्रिक 27 बटा 2, और ये यहाँ पे जो है माइनस करके रखेंगे नीचे वाली लिमिट तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 छक 18 इसमें हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 2 प्लस 1 अपान 2 यानी कि 5 बटे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और प्लस 1 अपान 2 यानी 2 प्लस 1 बटा 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, और इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 9 में से 4 घटाएंगे ये 5 बटे 2 आ गया, प्लस इसमें 24 और 24 कट जाएगा, और ये तिरछा गुणा 18 दूनी 36, तो 27 माइनस में और 36, तो 36 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बटा 2। अब सभी जोड़ेंगे तो 9 5 14 5 19 बटा 2 यानी कि टोटल कितना आएगा 19 बटा 2 आएगा इसमें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम प्रश्न को पुनः देख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया था 1 से 4 तक समाकलन करना है, मॉड में तीनों राशियां हैं, मॉड में तीनों राशियां, तो इसके क्रांतिक बिंदु 1 2 3 है, तो 1 यहाँ निम्न लिमिट है तो यहाँ 1 से शुरू होगा, तो अब ये 3 खंडों में 1 से 2 तक जाएगा, पुनः 2 से 3 तक, और 3 से अपर लिमिट 4 तक, ये 3 खंडों में बढ़ जाएगा। अब जो 1 से 2 तक गया है तो पहला निम्न लिमिट जो है ये धनात्मक बाकी दोनों ऋणात्मक, 2 से शुरू है तो 2 तक धनात्मक बाकी ऋणात्मक, 3 से शुरू है तो तीनों धनात्मक बाकी ऋणात्मक, तो 3 पद केवल है तो तीनों धनात्मक हो जाएंगे। अब इनको जब सरल किया गया तो इसमें क्या बचा, इसमें 4 माइनस एक्स बचा, दूसरे वाले में x, तीसरे वाले में 3x माइनस 6। अब सभी पदों का समाकलन करके लिमिट रखने पर हमारा उत्तर आता है 19 बटा 2, यही उत्तर हो जाएगा।